Yeah, good morning students. Today we will discuss about of the dark reaction. फोटोसिंथेसिस के टू पार्ट्स हैं. फर्स्ट लाइट रिएक्शन and second dark reactions. What is the functions of light reactions? Only collections of raw material, जिसमें हमने स्टडीज किया एटीपी फॉर्मेशन. ओके, फर्स्ट सेकंड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, NADP H2 फॉर्मेशन, एंड फोर्थ है रिलीजिंग ऑफ O2. ठीक है, O2 रिलीज हो जाएगा. टू थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, फर्स्ट एंड थर्ड, ATP एंड NADP H2. ठीक है, बोथ आर रिक्वायर्ड फॉर द dark reactions. Both are required for the dark reactions. ATP mean energy, okay, NADPH2 mean hydrogens, because ग्लूकोज फॉर्मेशंस के लिए कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की नीड्स होती है. कार्बन एंड ऑक्सीजन जो है दैट इज कमिंग फ्रॉम द CO2 एंड हाइड्रोजन जो आता है दैट इज फ्रॉम द वाटर. वाटर जब हाइड्रोलाइसिस हुआ तो हाइड्रोजन रिलीज हुए थे, देन हाइड्रोजन जो थे वो एक्सेप्टेड बाय द NADPH2. NADPH2 क्या, NADP क्या, इट्स द रिसीवर ऑफ, रिसेप्टर ऑफ द हाइड्रोजन. इट इज द रिसेप्टर ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का क्या एक रिसेप्टर होता है, ये हाइड्रोजन को क्या कर लेता है, कवर अप कर लेता है. ठीक है, तो हाइड्रोजन को रिसीव कर लेगा एंड देन ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन NADPH2 रिलीज ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, एंड देन हाइड्रोजन यूज फॉर द फॉर्मेशंस ऑफ ग्लूकोज मीन कार्बोहाइड्रेट मीन फूड के रूप में वो क्या हो जाता है, यूज हो जाता है. ठीक है, तो ध्यान रखें आप लोग, ये फंक्शंस जो हैं टोटल लाइट रिएक्शंस में साइक्लिक प्रोसेस और नॉन साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू कंप्लीट होते हैं. व्हाट इज द साइक्लिक प्रोसेस एंड व्हाट इज द नॉन साइक्लिक प्रोसेस वी हैव डन इन द प्रीवियस क्लासेस. लास्ट क्लासेस के अंदर हम इसको डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ द डार्क रिएक्शंस मीन द सिंथेसाइजेशंस ऑफ फूड. फूड को सिंथेसाइज करने के लिए, फॉर द प्रोडक्शंस ऑफ फूड या फॉर द सिंथेसाइजेशंस ऑफ फूड, फर्स्ट वी नीड्स ऑफ द रॉ मटेरियल एंड वी हैव डेवलप्ड रॉ मटेरियल ड्यूरिंग ऑफ द लाइट रिएक्शन. लाइट रिएक्शंस के थ्रू मैं लाइट रॉ मटेरियल कलेक्ट कर चुका हूँ. रॉ मटेरियल दो है इसमें, एक तो है मेरे पास में ATP मीन एनर्जी की नीड्स होती है मुझे, एक मुझे हाइड्रोजन की नीड्स होती है. और हाइड्रोजन किसके पास है, NADP के पास है. किसके पास है, NADP के पास है. ठीक है, तो टुडे डार्क रिएक्शंस के बिहेव पे हम स्टडीज करेंगे. लाइट रिएक्शंस कंप्लीट वी हैव डन. मैंने आपको बताया था कि लाइट रिएक्शन जो है वो ग्रेना में होती है और डार्क रिएक्शंस स्ट्रोमा में होती है. ठीक है, डार्क रिएक्शंस का मीन हो गया रिडक्शंस ऑफ CO2. रिडक्शन ऑफ CO2. क्यों, रिडक्शन का मीन क्या होता है, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन. एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, CO2 क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ ऐड होगा एंड कन्वर्ट इनटू द C6H12O6. ठीक है, ग्लूकोज का जो फॉर्मेशंस होता है, कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्मेशंस होता है वो तो हम रिएक्शन तो मुझे पता है कि व्हाट इज द रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. CO2 H2O, 6 moles of CO2, 6 mole of H2O and C6H12O6 plus 6O2. राइट या रॉन्ग. ठीक है, तो 6 CO2 कार्बन यहां से आएगा, ऑक्सीजन यहां से आएगा, हाइड्रोजन वाटर से रिलीज होगा. हाइड्रोजन कहां से आएगा, वाटर से, एंड ऑक्सीजन क्या हो जाता है, रिलीज ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन, ड्यूरिंग द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. जब वाटर का फोटोलाइसिस होता है तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिलीज होंगे, सेपरेट होंगे. देन हाइड्रोजन एक्सेप्टेड बाय द NADP
NADP and convert into the NADPH2 NADPH2 ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ये NADPH2 जो है ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शंस वर्कआउट करेगा, यूज होगा। NADPH2 के पास हाइड्रोजन होता है, उसी हाइड्रोजन को कौन लेंगे, CO2 एंड कन्वर्ट इनटू द ग्लूकोज। किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। कैसे होता है वो हम लोग प्रोसेस स्टडीज करेंगे। ठीक है, तो डार्क रिएक्शन का मीनिंग है रिडक्शन ऑफ CO2, CO2 का रिडक्शन होना, यानी कि CO2 ऐड विद द हाइड्रोजन एंड कन्वर्ट इनटू द ग्लूकोज मीन कार्बोहाइड्रेट में। बट ये कैसे होगा ये देखिए आप लोग। तो आप ध्यान रखें, डार्क रिएक्शंस दैट इज ऑक्योर विच इज ऑक्योर इन स्ट्रोमा विद द प्रेजेंस ऑफ द ग्रुप ऑफ एंजाइम, विद द प्रेजेंस ऑफ द ग्रुप ऑफ एंजाइम। क्योंकि फूड सिंथेसाइजेशन के लिए डार्क रिएक्शंस ग्रुप ऑफ एंजाइम्स, ग्रुप ऑफ एंजाइम्स, ठीक है, इट इज कॉल्ड रूबिस्को, इट इज कॉल्ड रूबिस्को। रूबिस्को क्या है, ए ग्रुप ऑफ एंजाइम्स है दैट इज ऑक्योर इन द स्ट्रोमा, दैट इज ऑक्योर इन द स्ट्रोमा। कहां प्रेजेंस होते हैं, स्ट्रोमा में। मैंने आपको बताया था क्लोरोप्लास्ट के दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, एक होता है ग्रेना दैट इज द ग्रुप ऑफ थाइलोकाइड्स। थाइलोकाइड्स क्या होता है, जस्ट लाइक कॉइन्स फॉर्म में डिपॉजिट हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, और उसको हम लोग कहते हैं ग्रेना। क्या कहते हैं हम लोग उसको, ग्रेना कहते हैं। ग्रेनास के ऊपर ही क्या होते हैं, क्वांटासोम्स होते हैं। क्वांटासोम्स क्या है, द ग्रुप ऑफ पिगमेंटेशन। पिगमेंट्स का क्या होता है, ग्रुप होता है, और पिगमेंट दैट्स आर नेसेसरी फॉर द कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू द सोलर केमिकल एनर्जी। कैसे होगा, वी हैव डन, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ एंजाइम इट्स कॉल्ड रूबिस्को, एंड रूबिस्को जो है दैट इज ऑक्योर इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में प्रेजेंस होता है ये, ठीक है ना। एंड एंजाइम्स आर मस्ट नेसेसरी फॉर द रिडक्शंस ऑफ CO2, CO2 के रिडक्शंस के लिए। दिस इज द केमिकल प्रोसेस। कौन सी रिएक्शंस हो गई है, केमिकल रिएक्शंस है। और केमिकल रिएक्शंस, कोई भी केमिकल रिएक्शंस हो, विदाउट एंजाइम इज नॉट पॉसिबल, विदाउट एंजाइम इज नॉट पॉसिबल। एंजाइम्स कंपल्सरी होंगे वहां पर। एंजाइम जो है शुड बी नेसेसरी फॉर द सिंथेसाइजेशन ऑफ फूड या रिडक्शंस ऑफ CO2, रिडक्शंस ऑफ CO2। डार्क रिएक्शन का मीनिंग है रिडक्शंस ऑफ CO2। CO2 क्या होगा, ऐड विद द हाइड्रोजन। किसके साथ ऐड होता है, हाइड्रोजन के साथ ऐड होगा, और ऐड होके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। बट वो कैसे होगा, उसके लिए फर्स्ट वी नीड्स ऑफ द रूबिस्को। और रूबिस्को कहां पर ऑक्योर है, स्ट्रोमा में है। और रूबिस्को क्या है, द ग्रुप ऑफ एंजाइम, द ग्रुप ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स का क्या होता है कि ग्रुप होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स विच आर necessary for the synthesization of food या which are necessary for the dark reaction। dark reactions को complete करने के लिए first we needs of the enzymes which are occurs in the stroma in the form of रूबिस्को। रूबिस्को का मतलब ही है क्या, ग्रुप ऑफ एंजाइम्स। स्ट्रोमा के अंदर ग्रुप ऑफ एंजाइम्स होते हैं जो किसके लिए कंपल्सरी हैं, फॉर द सिंथेसाइजेशन ऑफ फूड, फॉर द सिंथेसाइजेशन ऑफ फूड। अब डार्क रिएक्शन जो है इट्स डिवाइड इन द टू फॉर्म, C3 साइकिल एंड C4 साइकिल। बनाएंगे दोनों ग्लूकोज ही, फूड, ये भी फूड सिंथेसाइज करेगा, ये भी फूड सिंथेसाइज करेगा। C3 साइकिल को कैल्विन साइकिल भी कहते हैं हम लोग, कैल्विन साइकिल। एंड C4 साइकिल इट्स कॉल्ड हैच एंड स्लैक, हैच एंड स्लैक, ठीक है। क्योंकि C3 साइकिल जो है वो पॉस्टुलेटेड हुई थी, ऑब्जर्व हुई थी कैल्विन के थ्रू। कैल्विन एक बायोलॉजिस्ट है, हैच एंड स्लैक दीज आर आल्सो बायोलॉजिस्ट। ये भी क्या, दोनों क्या है, बायोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। इन दोनों ने C3 साइकिल्स को ऑब्जर्व किया था कैल्विन ने, और C4 साइकिल्स को ऑब्जर्व किया था हैच एंड स्लैक्स ने। क्योंकि वी नो, हम जानते हैं कि एनवायरनमेंट जो है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है। नेचर, कंप्लीट नेचर एक फॉर्म में नहीं है, नेचर्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएशंस होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएशंस होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशंस है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोलॉजी होती है, ठीक है। तो हर प्लांट्स की जो कंडीशंस होती है वो अलग अलग होती है। किसी में रूट्स कैसे होता है, स्टेम कैसा होता है, अरेंजमेंट्स ऑफ लीव्स कैसे होते हैं। अब लीव्स को देखता हूं तो द अरेंजमेंट्स ऑफ स्टोमेटास, लीव्स के अंदर द पोजीशंस ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में नंबर ऑफ क्वांटासोम, देन नंबर ऑफ पिगमेंट्स, ठीक है ना। तो ये नेचर पे डिपेंड करता है, क्लाइमेट्स पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, क्लाइमेट। तो जब मुझे पता है कि क्लाइमेट्स में वेरिएशंस हैं,
तो क्लाइमेट्स में वेरिएशंस का मीन क्या हो गया, प्लांट्स में वेरिएशंस हो गया, और प्लांट्स में वेरिएशंस का मीन हो गया डार्क रिएक्शंस का डिफरेंशिएट्स होना। तो डार्क रिएक्शन जो है बायोलॉजिस्ट ने, टू टाइप्स ऑफ बायोलॉजिस्ट ने दो डार्क रिएक्शन बताई। एक तो बताई केल्विन साइकिल जो बेसिकली 100% फॉर्म में होती है, यही होगी, ठीक है। बट कुछ प्लांट्स में C4 साइकिल होता है, कुछ प्लांट्स में क्या होता है देयर, वहां भी फूड इससे बनेगा, वहां भी फूड उससे ही बनेगा, बट वो स्टार्टिंग जो उसका फॉर्म है दैट इज डिफरेंट देन ऑफ द केल्विन साइकिल। जो उसका स्टार्टिंग फॉर्म होगा वो केल्विन साइकिल से क्या होता है, डिफरेंट होता है। फूड बनाएगा केल्विन साइकिल, CO2 को हाइड्रोजन के साथ ऐड करेगा केल्विन, ग्लूकोज बनाएगा केल्विन, यानी प्रोसेस जो है वो केल्विन का ही होगा। लेकिन यहाँ का स्टार्टिंग फेज एंड C4 का स्टार्टिंग फेज जो है वो डिफरेंट होता है ड्यू टू द पोजिशंस ऑफ क्लाइमेट। क्लाइमेट की जो पोजिशंस होती है वो नेचर्स में अलग अलग होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो अगर नेचर्स में क्लाइमेट डिफरेंट है तो प्लांट्स की जो स्ट्रक्चर्स है, प्लांट्स का जो मॉर्फोलॉजी है, प्लांट्स का जो एनाटॉमी है वो भी क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। अब डिफरेंट हो जाएगा तो प्रोसीजर भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट फॉर्म में आ जाता है। तो फर्स्ट हम स्टडी करेंगे C3 साइकिल। किसको पढ़ेंगे, C3 साइकिल को हम स्टडीज करेंगे। बट C3 साइकिल को स्टार्ट करने से पहले, बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ C3 साइकिल, वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ द सम पॉइंट्स। हम कुछ पॉइंट्स पे डिस्कशंस करना चाहेंगे, जैसे फॉस्फोराइलेशन, सेकेंड कार्बोक्सिलेशन, थर्ड ऑक्सीडेशन, फोर्थ हाइड्रोलाइजेशंस, और रिडक्शन। फिफ्थ हाइड्रेलेशन, ठीक है। तो ध्यान रखना, फॉस्फोराइलेशन मीन एडिंग ऑफ फॉस्फेट, एडिंग ऑफ फॉस्फेट। किसी भी रिएक्शंस में अगर फॉस्फोराइलेशन लिखा हुआ है इट्स मीन एडिंग ऑफ फॉस्फेट, हमें वहां पर क्या करना पड़ेगा, फॉस्फेट को ऐड करना होगा। और फॉस्फेट किसके पास होता है, ATP के पास होता है, ADP के पास होता है। यानी मैंने बताया आप लोगों को दिस इज द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एक है AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, APP and P, right? That is AP and P and this is AP। तो ये तो बहुत रेयर होता है, ये तो रेयर फॉर्म है, ये दोनों कन्वर्ट्स होते रहता है। ये क्या दोनों क्या होते हैं, कन्वर्ट होता है। अगर किसी में फॉस्फोराइलेशन हो रहा है इट्स मीन ATP कन्वर्ट इनटू द ADP plus IP। दिस इज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, दिस इज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, द सोर्स ऑफ एनर्जी, द सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये IP यहां से सेपरेट हो जाएगा एंड दैट ऐड विद द रिएक्टेंट, ऐड विथ रिएक्टेंट। किसके साथ ऐड हो जाएगा, रिएक्टेंट। केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स होते हैं। केमिकल रिएक्शंस में दो ही थिंग्स होती हैं, पहले रिएक्टेंट्स आते हैं, रिएक्शंस करेंगे एंड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। 10th क्लास तक आपने काफी इक्वेशंस स्टडीज की होगी, ठीक है। तो ऐड विथ रिएक्टेंट कौन, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, दिस इज द फॉस्फोराइलेशन, दिस इज द फॉस्फोराइलेशन। हम इसको क्या कहेंगे, फॉस्फोराइलेशन। यानी फॉस्फोराइलेशन मीन हो गया एडिंग ऑफ फॉस्फेट, और फॉस्फेट जो है वो किसके पास है, ATP के पास है। किसके पास है, ATP के। फॉस्फोराइलेशन मीन हो गया कि यूज ऑफ एनर्जी, नीड्स ऑफ द एनर्जी, नीड्स ऑफ द एनर्जी की रिएक्शंस को स्टार्ट करने के लिए, स्टार्ट करने से पहले किसी भी रिएक्टेंट्स को एनर्जी की नीड्स होती है। किसकी नीड्स होती है, एनर्जी। और एनर्जी जो है वो फॉस्फेट फॉर्म में, कौन सी फॉर्म है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फॉर्म में है, ठीक है ना। तो ATP क्या करता है, अपना थर्ड मॉलिक्यूल्स ऑफ द फॉस्फेट सेपरेट करता है एंड कन्वर्ट इनटू द ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो फ्री फॉर्म में है दैट इज ऐड विद द रिएक्टेंट, इट्स कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन मीन एडिंग ऑफ CO2, सॉरी एडिंग ऑफ फॉस्फेट, इट्स कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन। देन नाउ कार्बोक्सिलेशंस, कार्बोक्सिलेशन का मीन है
एडिंग ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। किसी भी रिएक्टेंट्स में अगर CO2 ऐड हो रहा है, CO2 एडिंग विद द रिएक्टेंट, इट्स कॉल्ड कार्बोक्सिलेशन, इट्स कॉल्ड कार्बोक्सिलेशन। ध्यान रखिए इस चीज को आप लोग, ठीक है। देन ऑक्सीडेशन, यू नो अबाउट ऑक्सीडेशन, एडिंग ऑफ O2, ऑक्सीजन का ऐड होना, ऑक्सीजन का ऐड होना, इट्स कॉल्ड ऑक्सीडेशन, इट्स कॉल्ड ऑक्सीडेशन। नाउ हाइड्रोलाइजेशन और रिडक्शन मीन एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलाइजेशन और रिडक्शन। हाइड्रेलेशन का मीन है एडिंग ऑफ वाटर, एडिंग ऑफ वाटर, यानी किस कभी भी रिएक्शंस में H2 और जब मैं खाऊं कि C+O2 इक्वल ऑफ द CO2, तो यहां पर क्या ऐड हो रहा है? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। हो रहा है या नहीं हो रहा? दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। तो कभी भी कोई भी चीज ऐड होती है तो ये थिंग्स आएंगी यहाँ पर रिएक्शंस के नीचे, रिएक्शंस के नीचे। अब यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? कार्बन का। तो रिएक्शन क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। रिएक्शन का नेम क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो ऐसे आप लोगों को एरो के नीचे रिएक्शंस का नेम राइट डाउन करना होता है। तो अगर मुझे पता है कि यार मुझे यहाँ पर IP ऐड करना है, इट्स कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन, CO2 ऐड करना है, इट्स कॉल्ड कार्बोक्सिलेशन, O2 ऐड करना है, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोलाइजेशन और रिडक्शन, वाटर ऐड कर रहे हैं तो हो गया हाइड्रेलेशन। क्या हो गया? हाइड्रेलेशन, ठीक है। अब इनके अपोजिट भी होंगे, अब इनके क्या होंगे? अपोजिट। जैसे ऐड किया है तो रिमूवल भी हो सकता है, रिमूव भी तो हो सकता है ना, रिमूव ऑफ फॉस्फेट, रिमूव ऑफ फॉस्फेट, फॉस्फेट क्या होगा? रिमूव होगा, ठीक है ना। तो फॉस्फेट का रिमूव होना, फॉस्फेट का रिमूव होना क्या हो रहा है? पहले तो हमने कहा एडिंग ऑफ फॉस्फेट, फॉस्फोराइलेशन। अब मैं क्या कह रहा हूं? रिमूव ऑफ फॉस्फेट, यानी IP क्या होगा? रिमूव हो जाएगा, IP रिएक्टेंट से क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड डीफॉस्फोराइलेशन, डीफॉस्फोराइलेशन। यहां क्या होगा? IP फ्री होगा, देन कनेक्ट विद द ADP एंड कन्वर्ट इनटू द ATP, दिस इज कॉल्ड डीफॉस्फोराइलेशन, दिस इज कॉल्ड डीफॉस्फोराइलेशन। क्योंकि जैसे IP फ्री हो गया, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फ्री हो गया, फ्री होते दैट्स कनेक्ट विद द ADP एंड कन्वर्ट इनटू द ATP। तो ध्यान रखना किसी भी वर्ड के आगे D लग जाता है, डीफॉस्फोराइलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, डीऑक्सीडेशन, डिहाइड्रोलाइजेशन या डिरिडक्शन, ठीक है, या डिहाइड्रेलेशन, डिहाइड्रेलेशन, यस एंड नो। डिहाइड्रेलेशन बोलते क्या बोलते हैं उसको हम लोग? वाटर का भी डिहाइड्रेलेशन तो बोलते हैं हम लोग उसको, ठीक है। डिहाइड्रेलेशन रिमूव ऑफ वाटर, डिहाइड्रोलाइजेशन रिमूव ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन डीऑक्सीडेशन रिमूव ऑफ ऑक्सीडेशन, डिकार्बोक्सिलेशन रिमूव ऑफ CO2। इनका अपोजिट हो जाएगा। मतलब अगर इन्हीं वर्ड्स के आगे, इन्हीं वर्ड्स के आगे मैं D लगा दूं, डीफॉस्फोरिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, डीऑक्सीडेशन, डिहाइड्रोलाइजेशन एंड डिहाइड्रेलेशन, तो ये D जो वर्ड है ये रिमूवल के लिए आता है। ये किसके लिए आता है? रिमूवल के लिए आएगा, यानी कि यहां से रिमूव होगा, यहां से वो चीज क्या होगी? डिकार्बोक्सिलेशन मतलब रिमूवल ऑफ CO2, रिएक्टेंट से CO2 क्या होता है? फ्री हो जाता है, रिएक्टेंट CO2 क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। किसमें आएगा? प्रोडक्ट फॉर्म में आएगा। किसमें आएगा? प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएंगे। ऐसे डीऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का रिलीज होना, डिहाइड्रोलाइजेशन, हाइड्रोजन का रिलीज होना, डिहाइड्रेलेशन, वाटर का रिमूव हो जाना। यानी कि अगर रिएक्टेंट के साथ ऐड होता है तो दीज वर्ड्स, ठीक है, रिमूव हो रहे हैं तो इन्हीं वर्ड्स के फ्रंट में ऐड विद द DE, ऐड विद द DE। किसको ऐड कर देंगे हम लोग? DE को ऐड कर देंगे। डिफॉस्फोराइलेशन का मीन हो गया IP का सेपरेट होना। IP सेपरेट होगा तो ATP बनाएगा, यस एंड नो, और IP ऐड होगा तो ADP बनेगा। क्या बनेगा? ADP। एंड ATP का ADP में कन्वर्जन
एंड एडीपी का एटीपी में कन्वर्जन, दिस इज द रेगुलर फेज, दिस इज द रेगुलर फेजेस होगी ये, ठीक है। ये चलता रहता है, फास्फोराइलेशन एंड डिफास्फोराइलेशन। कंप्लीट वर्ड्स जो है ना वी विल डिस्कस, वी विल यूज ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन। कैल्विन साइकिल हो, C4 साइकिल हो, या इससे आगे जितने भी हम चैप्टर्स स्टडीज करेंगे, फोटोसिंथेसिस रनिंग में है, रेस्पिरेशंस विल डिस्कस आफ्टर द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ये वर्ड्स कंपल्सरी फॉर्म में होंगे, तो इन वर्ड्स को आप इजीली डिफाइन करें कि व्हाट इज द मीन ऑफ दीज वर्ड्स, इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है। तो कार्बोक्सिलेशन CO2 है, ऑक्सीडेशन O2 है, हाइड्रोलाइजेशन वाटर है, सॉरी H2 है, और हाइड्रेलेशन वाटर है। हाइड्रेशन क्या है? वाटर है। एडिंग हो रहा है तो दीज वर्ड्स। रिमूवल की बात करते हैं, CO2 रिमूव हो गया, रिएक्टेंट से CO2 रिमूव हो गया तो डिकार्बोक्सिलेशन। क्या होगा? डिकार्बोक्सिलेशन, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन एंड डीऑक्सीडेशन दो वर्ड्स हैं, फॉस्फोराइलेशन, डिफॉस्फोराइलेशन, कार्बोक्सिलेशन, डिकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेशन, डीऑक्सीडेशन, हाइड्रोलाइजेशन, डिहाइड्रोलाइजेशन, हाइड्रेलेशन, डिहाइड्रेलेशन, ठीक है ना। दीज वर्ड्स फॉर द एडिंग एंड विद द DE मैन रिमूवल ऑफ कंटेंट, कंटेंट वही रहेंगे, ठीक है। ऐड करना है या रिमूव करना है, रिएक्टेंट के साथ एडिंग करना है या उनको प्रोडक्ट फॉर्म में लेके जाना है, तो ये वर्ड्स मेरे लिए कंपल्सरी फॉर्म में होंगे। सेकेंड ऑफ थिंग, ये तो रिएक्शंस हो गया, किसी भी केमिकल रिएक्शंस को हम बनाते हैं तो ये रिएक्शंस मैंने यहां पर राइट डाउन कर दी, कोई सी भी राइट डाउन कर दी, ठीक है। जैसे C+O2 CO2, रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन, रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन, तो दैट इज एंजाइम। अपर साइड क्या लिखोगे? एंजाइम। तो रिएक्शन के एंड में एज लगाना आप लोगों को, ASE, दिस इज द सिंबल ऑफ एंजाइम, दिस इज द symbol of enzyme, this is the symbol of enzyme। किसी भी रिएक्शन नेम पता है आप लोगों को कि दिस इज फॉस्फोराइलेशन, दिस इज डिफॉस्फोराइलेशन, कार्बोक्सिलेशन है कि डिकार्बोक्सिलेशन है, ऑक्सीडेशन है कि डीऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है या डिरिडक्शन है, हाइड्रेलेशन है या डिहाइड्रेलेशन है। यू नो अबाउट ऑफ द रिएक्शंस, बट मुझे आइडिया नहीं है कि एंजाइम्स कौन सा होगा, एंजाइम डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो अगर मुझे एंजाइम नोमेनक्लेचर पता है, वी नो अबाउट ऑफ द एंजाइमेटिक नोमेनक्लेचर, अगर मुझे एंजाइम्स के नोमेनक्लेचर की बीओ पे कुछ भी आइडियाज है तो मैं उन आइडियाज को एक्सेप्टेड करते हुए एंजाइम्स के नेम को राइट डाउन कर दूंगा। 99% 100% राइट होगा वो, 100% क्या होगा वो, 100% नहीं कर सकता हमें, सॉरी 99% विल बी राइट, कोई इश्यूज नहीं आएंगे। 1% देखो जो नाम होना चाहिए वो तो 100% होता है, लेकिन अगर हमें नाम लर्न नहीं है, वी डोंट नो अबाउट ऑफ द नेम ऑफ द एंजाइम्स की यहाँ पर कौन सा एंजाइम राइट डाउन करना है, बट वी नो अबाउट ऑफ द रिएक्शंस, मुझे रिएक्शंस के बारे में पता है कि फास्फोराइलेशन हुआ है, बट फास्फोराइलेशन में एंजाइम्स कौन सा आता है मुझे पता है, काइनेज आता है। आई नो कहीं भी अगर फास्फोराइलेशन होता है तो आप आईज क्लोज कीजिए और काइनेज लिख दीजिए। काइनेज जो एंजाइम यूज होता है फॉर द फॉस्फोराइलेशन, किस में यूज होता है? फॉर द फॉस्फोराइलेशन। कहीं भी अगर IP ऐड हो रहा है, IP एडिंग हो रहा है तो एंजाइम्स जो होगा वो काइनेज होता है, बट काइनेज वी डोंट नो अबाउट द काइनेज, मुझे पता ही नहीं है, लर्न नहीं है मुझे, तो काइनेज का पता ही नहीं तो कैसे लूंगा मैं। तो ऐसी कंडीशंस में अगर मुझे रिएक्शंस पता है, क्या पता है मुझे? रिएक्शंस का नेम पता है, तो उसी रिएक्शन के एंड में एज लगा देना है। क्या लगा देना है? एज लगा देना है। ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेज, क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेज, यानी कि एंड में एज लगा दो, रिएक्शंस को एज में कन्वर्ट कर दो। फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेज, कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेज, हाइड्रोलाइजेशन, हाइड्रोलाइजेज या रिडक्टेज, क्या हो जाएगा? रिडक्टेज, हाइड्रेलेशन, हाइड्रेलेज, यानी कि एंड में सन को हटाकर एज करना है। फास्फोराइलेज, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीडेज, रिडक्टेज, हाइड्रोलेज, हाइड्रोलेज, तो ये क्या हो जाएंगे? एंजाइम्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एंजाइम्स हो जाएंगे। ध्यान रखना एंजाइम्स, क्योंकि एंजाइम्स बहुत एंजाइम्स होते हैं एंड वी कांट लर्न, हम लर्न नहीं कर सकते उन चीजों को।
ये अगर आप इनके एंड में एज लगा देते हो ना तो IC जो ये एंजाइमेट क्या नाम है उसका, एंजाइम नोमेनक्लेचर, एंजाइम मतलब ICEN, इंटरनेशनल कोड फॉर द एंजाइम नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर द एंजाइम नोमेनक्लेचर के बिहोप पे अगर आप किसी भी रिएक्शंस के एंड में एज लगा देते हो, ASE, क्या लगा देते हो, ASE, दिस इज द सिंबल ऑफ एंजाइम, दिस इज द सिंबल ऑफ एंजाइम, तो दैट इज वो किस फॉर्म में आ जाएगा, फिर वो एंजाइम फॉर्म में आ जाएगा, किस फॉर्म में आ जाएगा, एंजाइम टू फॉर्म। तो कभी भी आपको अगर एंजाइम का नेम लर्न नहीं है, होगा भी नहीं मुझे पता है, ठीक है, तो आप रिएक्शंस के एंड में एज लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, रिएक्शंस के एंड में एज आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है। ओह वेरी बैड, लाइट इज गॉन। ठीक है, तो आप इसको यहां से कंप्लीट कर सकते हैं। लाइट जा चुकी है, कैमरा चलेगा नहीं, सो इस टॉपिक को हम अभी यहीं फिनिश कर देते हैं। मैंने आपको काफी वर्ड्स के बारे में बताया है, इन वर्ड्स को आप प्रॉपर डिस्कस कर लें, क्योंकि दीज वर्ड्स जो है ना, ये वर्ड्स जो है ना, इन वर्ड्स की विदाउट अस वी कांट स्टडी अबाउट ऑफ द केल्विन साइकिल एंड C4 साइकिल। आगे जितने भी अब साइकिल्स आने वाले टोटल फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशंस में, ऑल साइकिल्स को हम स्टडी नहीं कर पाएंगे, तो आप ध्यान रखें इस चीज को। ठीक है, ये डार्क रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको काफी ऐसे वर्ड्स बताए हैं, जिन वर्ड्स, ये वर्ड्स अब मैं आगे क्या लिखूंगा, मैं एक साइकिल बनाऊंगा और साइकिल में लिखते जाऊंगा फॉस्फोराइलेशंस। तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीन ऑफ फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशंस का मीनिंग क्या होता है, वो आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। ओके, थैंक यू।